चुड़ैल माँ के 5 मासूम बच्चे। सुमन के 4 बच्चे थे, वरुण, पाखी, राजू, मीनू, जो कि 5 साल की उम्र तक के थे। साथ ही सुमन 9 महीने की गर्भवती थी। वहीं दूसरी ओर पति को जुआ खेलने और शराब पीने की लत थी। इसी वजह से वो न तो अपने बच्चे पर ध्यान देता था, न अपनी गर्भवती पत्नी पर, उल्टा उन पर और जुल्म करता था। यकीन नहीं होता तो आप खुद देखिए। सुमन अपने चारों बच्चों को खाना खिला रही थी कि नशे में उसका पति विनोद आ जाता है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये तो आज फिर से पी कर आ गए, कब अकल आएगी इन्हें। बच्चों, तुम्हें और दाल चावल खाना है तो बता दो, और दूंगी मैं। नहीं नहीं माँ, लेकिन मुझे थोड़े से चावल झुमरू के लिए चाहिए। ठीक है, मैं देती हूँ। क्या देगी तू? फ्री के पैसे और खाना आ रहा है जो तू कुत्ते को खिलाएगी? अरे कोई जरूरत नहीं है उस कुत्ते को खिलाने की। गली का कुत्ता है तो कचरे में ही मुंह मार कर खाएगा। माँ, पापा क्या बोल रहे हैं? बेटा, तुम इनकी बात मत सुनो। विनोद, ये तुम पीना कब बंद करोगे? अरे जरा अपने बच्चों पर भी ध्यान दो, जब देखो नशे में ही धुत रहते हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? पीऊंगा मैं। बोल, तू क्या करेगी? और क्यों क्यों देखूं मैं तेरे बच्चों को? हाँ, ये मेरे बच्चे नहीं है। चल पैसे निकाल, पैसे दे मुझे। नशेड़ी विनोद अपनी पत्नी के पास जाकर पैसे मांगता है। पैसे न मिलने पर वो इधर उधर से पैसे ढूंढकर हाथ में लेता है तो सुमन उसे रोकने की कोशिश करती है, जहां विनोद उसे धक्का दे देता है और वो रोते हुए कहती है, मेरा बच्चा। विनोद, पैसों को छोड़ दो, इससे पहले बच्चों का खाना आएगा। तुम्हें तो बस नशे में और जुआ खेलने में पैसे लगाने। अरे जरा खुद को देखो, ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। तुझको जो कहना है वो बड़बड़ाती रहे। मैं तो जाऊंगा और दारू पीऊंगा। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे रास्ते आएगी तो बहुत बुरा होगा। हट जा मेरे रास्ते से। नशे में धुत विनोद एक बार फिर सुमन को धक्का देकर गिराकर चला जाता है, जिसमें उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। चारों बच्चे अपनी माँ के लिए परेशान होते हैं। बड़ा बेटा और बेटी कहते हैं, माँ ठीक तो हो? आपके तो लगता है बहुत दर्द हो रहा है, अब हम क्या करें? माँ, मैं क्या करूँ? आंटी को बुलाकर लाऊं क्या? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है तुम्हारा छोटा भाई अब बहन आने वाली है। जाओ, किसी को बुलाकर लाओ। जाओ बच्चों, जल्दी जाओ। माँ फिक्र मत करो, हम जल्दी से काजल आंटी को लेकर आते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। माँ, वरुण भैया। दोनों भाई बहन पड़ोसन को लेने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर झुमरू, राजू, मीनू सुमन को ऐसी हालत में देखकर परेशान थे। दर्द में सुमन एक छोटे से बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया से चल बसती है। इतने में पाखी, वरुण अपनी पड़ोसन काजल को ले आते हैं। सबसे पहले काजल बच्चे को लेकर एक कपड़े में लपेट देती है और कहती है, अरे क्या हुआ सुमन? सुमन, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? हे भगवान, ये तूने इन बच्चों के साथ कैसा अनर्थ कर दिया। एक बच्चा जो हुआ उससे तुमने माँ का प्यार छीन लिया, और ये चारों बच्चे अपनी माँ को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। अब इन 5 बच्चों का क्या होगा? बाप तो वैसे ही नशेड़ी है। काकी, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलो ना काकी। काकी बताओ ना, माँ कुछ कह क्यों नहीं रही है? बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, भगवान जी के पास चली गई है। अब तुम 5 बच्चों को ही एक दूसरे की हिम्मत बननी पड़ेगी। उस छोटे से बच्चे को काजल कटोरी का दूध पिलाकर चली जाती है। 1 हफ्ता दिन बीत जाता है, जहां उस नशेड़ी को यह भी होश नहीं होता कि उसका एक छोटा बेटा भी है, और पता भी चल जाता है तो वो अपने किसी भी बच्चों पर ध्यान नहीं देता। एक बार पाखी अपने पिता से कहती है, पापा मुझे भूख लग रही है, और वरुण, मीनू, राजू को भी, और छोटे बाबू को भी कुछ खाने को दो ना। खाना बना दो पापा। अरे क्या है, क्यों मेरे कान पर किटर किटर कर रही है? मैं क्यों बनाऊं खाना? तेरा नौकर लग रहा हूं? चल हट यहां से। तेरी माँ मेरी छाती पर सारी औलाद छोड़कर चली गई क्या? इस तरह वो बच्चों को हमेशा डांटता था। भूख के मारे अगले दिन बच्चे कचरे में से ढूंढकर खाना खाते हैं, और जब उन्हें 2 दिन बाद फिर खाना नहीं मिलता तो वो अपने पिता से कहते हैं, जहां विनोद अपने बच्चों को मारता पीटता है। ये सारी दशा देखकर सुमन का दिल पिघल जाता है और वो चुड़ैल बनकर वापस लौटती है।
अपने छोटे बच्चे को भूख से व्याकुल देखकर सुमन उठाने की कोशिश करती है, मगर वो बच्चा उसके हाथ में नहीं आता। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं अपने बच्चों को गोद में क्यों नहीं ले पा रही? इसे भूख लग रही है, दूध पिला देती हूँ। तभी चुड़ैल अपने जादू से बच्चों के सामने दूध की बोतल और अच्छा सा खाने का इंतजाम कर देती है। वहीं झुमरू चुड़ैल को देख रहा था। तभी चुड़ैल झुमरू को इशारा करती है तो दूध की बोतल लेकर झुमरू उसके छोटे बच्चे को पिलाता है। भैया वो देखो, झुमरू छोटे बाबू को दूध पिला रहा है। अरे हाँ। तभी मीनू अपने छोटे भाई को गोद में ले लेती है और बच्चे झुमरू को भी खाना देते हैं। सबको खाना खाता हुआ देख रोते हुए चुड़ैल माँ कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, कम से कम मेरे बच्चे मेरे जादू से खाना तो खा पाए। कितनी बदनसीब भागन माँ हूँ मैं। अपने बच्चों को छू नहीं सकती, उन्हें गोद में उठा नहीं सकती, सिर्फ देख सकती हूँ। झुमरू इधर आओ। उसकी आवाज सुनकर झुमरू उसके पास जाता है। झुमरू बेटा, जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। कम से कम तू तो मुझे देख पा रहा है। अरे झुमरू, तू वहाँ क्या कर रहा है और चिल्ला क्यों रहा है? चल इधर आ। जा झुमरू। इस तरह चुड़ैल माँ अपने 5 मासूम बच्चों का ख्याल रखती है। एक दिन राजू की चप्पल टूट जाती है और वो कहता है, पाकी दीदी, मेरी चप्पल टूट गई है, मुझे नई चप्पल चाहिए। कौन लाएगा? पापा तो हमें कुछ नहीं देते। हाँ भाई, ये तो है। ऐसा कर, तुम मेरी चप्पल पहन लेना। भैया मेरी फ्रॉक फट गई है, मुझे नई फ्रॉक चाहिए। अब मैं कहाँ से लाऊं? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। खाना भी हमें किस्मत से मिल रहा है, कुछ दिनों से कहाँ से आ रहा है पता नहीं चलता। हो सकता है भैया भगवान जी हमें खाना दे रहे हो, क्योंकि माँ तो भगवान जी के पास गई है। हाँ मेरे बच्चों, मैं ही तुम्हें खाना दे रही हूँ और नई चप्पल नए कपड़े भी दूंगी तुम सबको। ऐसा कहकर चुड़ैल माँ जादू से अपने बच्चों के लिए चप्पल, जूते, नए कपड़े और खाना रख देती है। ये देखकर बच्चे हैरान हो जाते हैं। अरे ये सब फिर से कैसे आ गया? कौन लाया? कहीं भगवान जी तो नहीं कर रहे? तभी झुमरू चिल्लाकर सुमन की तस्वीर बच्चों के सामने ले आता है, जिससे वरुण कहता है, लगता है झुमरू ये कहना चाहता है कि ये सब माँ कर रही है। इसका मतलब माँ हमारे आस पास है। माँ आप हमारे पास हो इतने दिन से और हमें पता भी नहीं चला। हाँ बच्चों, मैं तुम्हारे पास हूँ। हे भगवान, कम से कम मेरे बच्चों तक मेरी आवाज तो पहुँचा दो। बच्चों, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ माँ, पर हम आपको देख क्यों नहीं पा रहे? मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं देख सकते। लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बताना। ठीक है माँ। इस तरह बच्चे अपनी माँ को अपने पास देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। वो अपने बच्चों से दूर होकर भी पास थी। उसके बच्चे उससे जो भी मांगते वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करती। वहीं दूसरी ओर विनोद हर वक्त नशे में चूर रहता है। उसे बच्चों की फिक्र नहीं होती। खाने को देखकर खाना खाकर सो जाया करता था और कुछ दिनों में वो भी चल बसता है। ऐसे में ये खबर सुमन की बहन तान्या को मिलती है और उन बच्चों को वो अपने सीने से लगाकर कहती है, हे भगवान, मेरी बहन और जीजा जी इस दुनिया से चले गए। अब ये 5 बच्चे कैसे रहेंगे? मौसी, आप तो हमें छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं बच्चों, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब से फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। लाओ मुन्ना को मुझे दे दो। मेरी बहन आ गई मेरे बच्चों को देखने, तो अब मेरी यहाँ क्या जरूरत है? अब मुझे चलना चाहिए। ऐसा कहकर वो पहली और आखिरी बार अपने बच्चों और बहन के सामने आती है और बाय करके हमेशा के लिए चली जाती है। इसके बाद बच्चों की परवरिश तान्या करती है। लड्डूपुर के एक छोटे से गांव में हिमांशी नाम की एक औरत तरबूज और जामुन बेच रही थी। मीठे मीठे तरबूज और जामुन ले लो। अरे वाह, तरबूज और जामुन। अरे बेटा, जरा मुझे भी तो दे दो। अभी देती हूँ। वैसे एक बात कहूँ, पहले तो यहाँ पर हरिओम नाम का एक आदमी जामुन और तरबूज बेचता था, लेकिन आजकल तुम इसकी जगह कैसे आ गई हो? वो चाचा जी, मेरे पति। अरे हिमांशी, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज रहने दीजिए ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ होने वाला हो। सब कुछ ठीक है, ये बस तुम्हारा वहम है। अब मुझे काम पर जाने दो। हरिओम रास्ते में था। सब कुछ ठीक ही तो है। ये हिमांशी भी ना बेकार में ही चिंता करती है। हरिओम चल ही रहा था कि तभी उसकी एक कार से टक्कर हो जाती है और उसका पाँव टूट जाता है।
आए आए हाय आए, अरे मार दिया रे, अरे मार दिया मुझे। अब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक हूँ, मेरा पैर कुचल कर पूछ रहा है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। अरे मैं बहुत दर्द हो रहा है। आप मेरे साथ चलिए। वो कार ड्राइवर हरिओम को अपनी कार में बैठाकर अस्पताल ले जाता है और फिर उसे उसके घर छोड़ देता है। और तब से अपने पति का इलाज कराने और अपना घर चलाने के लिए मुझे काम करना पड़ रहा है। तुम्हारे पति के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा बेटा, लेकिन जो है तुम्हें तुम्हारे पति की कितनी चिंता है ये देखकर हमें काफी अच्छा लगा है। ठीक है, चलता हूँ, अब अपना ध्यान रखना। हिमांशी अगले दिन फिर से फल लेकर बाजार आ जाती है। मीठे मीठे जामुन और तरबूज ले लो। अरे बहन, जरा हमें भी दे दो। अभी देती हूँ। वैसे हिमांशी बहन, एक बात पूछूं? क्या ये तुम्हारे बगीचे के जामुन और तरबूज है? नहीं तो क्यों? पूरे बाजार में ऐसा स्वाद कहीं पर भी नहीं है, इसीलिए पूछ लिया। चलती हूँ। वो औरत चली गई, लेकिन वो हिमांशी को एक बहुत अच्छा आइडिया दे गई। अगर मैं इन्हें अपने पति के छोटे से खेत की जमीन पर लगाऊं, तो मुझे दुगना मुनाफा होगा और फिर मैं अपने पति का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करा पाऊंगी। फिर क्या था, हिमांशी घर जाकर उस खेत में ऊपर जामुन और नीचे तरबूज के पौधे बो देती है। अब हिमांशी को पौधे लगाए लगभग 1 साल हो गए थे और उन पौधों पर बहुत तेजी से स्वादिष्ट जामुन और तरबूज भी आने लगे थे। हिमांशी रोज उन्हें बाजार में बेचती और अच्छा मुनाफा कमाती थी। तुम मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो और एक मैं हूँ। ऐसा क्यों कहते हो? आप एक बार सही हो जाओ, उसके बाद मैं कोई काम नहीं करने वाली। हाँ, मैं तो रानियों की तरह राज करूंगी। जरूर जरूर। अब मैं चलती हूँ। हिमांशी फल लेकर बाजार की तरफ निकल जाती है। मीठे मीठे जामुन और तरबूज ले लो। क्या है, जरा हम भी तो देखें। जामुन और तरबूज है भैया। ओह अच्छा। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे चल। रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे कोई तो मेरी मदद करो। ये ले तू भी। हिमेश हिमांशी को जोर से धक्का मारता है और उसका सर एक पत्थर में लग जाता है। बेचारी हिमांशी वहीं मर जाती है और बाजार में खड़े सारे लोग बस ये तमाशा देख रहे थे। देख क्या रहे हो, जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा, समझे? हिमेश भाई, हमने इस औरत को तो ठिकाने लगा दिया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब से ये जगह हमारी है, हम जो चाहे वो यहाँ कर सकते हैं, समझा? और हाँ, अगर किसी ने भी और समझदार बन इस घटना के बारे में पुलिस को कुछ भी बताया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, समझे? सभी बहुत डर जाते हैं। हिमांशी की मौत की खबर उड़ते उड़ते हरिओम तक पहुंच जाती है। हे भगवान, मेरी पत्नी तो कितनी साफ दिल की थी और कितनी अच्छी इंसान थी, तूने उसके साथ ऐसा क्यों होने दिया भगवान? अरे मैं ही पागल था जो उसे मैंने अकेला छोड़ा, मुझे भी मर जाना चाहिए उसके साथ, लेकिन ये मनहूस मौत मुझे आती भी तो नहीं है। हरिओम रोते हुए खुद से ही बातें कर रहा था कि तभी हिमांशी उसके पास आ जाती है और वो अपने इंसानी रूप में ही थी। आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? हे भगवान, हिमांशी तुम जिंदा हो, लेकिन बाहर तो सब। जानती हूँ। हाँ, बाजार में एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से मेरे सर पर चोट लगी है, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिमांशी हरिओम से झूठ बोल देती है, लेकिन वो मर चुकी थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। अगले दिन हिमांशी फिर से जामुन और तरबूज लेकर बाजार जाने की तैयारी करने लगती है। रुको हिमांशी, तुम क्या कर रही हो? काम की तैयारी। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। पता है, कल की बात सुनकर मेरा कलेजा निकला जा रहा था। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जो बीत गया अब वो बस एक सपना है हरिओम। आप मुझे जाने दीजिए, मुझे आपके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। पर मुझे एक मौका और दे दीजिए। अच्छा ठीक है। हिमांशी बाजार पहुंच जाती है। उसके सर पे पट्टी बंधी थी। सभी उसे देखकर थोड़े हैरान होते हैं। मीठे मीठे तरबूज और जामुन ले लो। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। अब हरिओम भी ठीक होने लगा था। एक दिन हिमांशी को किशोर एक बूढ़े आदमी को परेशान करता हुआ दिखाई देता है। जितने भी पैसे हैं चचा मुझे दे दो, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। क्या है, इन्हें क्यों परेशान कर रहा है? जैसे ही किशोर हिमांशी की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तू यहाँ कैसे? तुझे तो मैंने। हिमांशी का किशोर को देखते ही खून खौल जाता है और वो अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है।
अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू तो मरेगा। चुड़ैल बचाओ मुझे। अब तू नहीं बचेगा। हिमांशी उसे मार देती है। सभी बाजार में बहुत डर जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हरिओम हिमांशी को देखने को बाजार में निकला हुआ था। अचानक लोगों की भीड़ देखकर वो भी वहां आ जाता है। नहीं छोड़ूंगी, जिसने भी मेरे साथ गलत किया था वो नहीं बचेगा। किशोर को ढूंढते हुए शिव और हिमेश भी वहां पहुंच जाते हैं। किशोर उठ, तेरी हालत ये किसने कर दी मेरे भाई? अब कोई भी नहीं बचेगा। बचेगा तो तू भी नहीं। चुड़ैल, यहाँ तो चुड़ैल है। भागो हिमेश भाई भागो। ऐसे कैसे? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तरबूज, जामुन, कुछ याद आया? तभी उन्हें हिमांशी के साथ किया हुआ सब कुछ याद आ जाता है। आ गया। हमें जाने दो चुड़ैल। हमें माफ कर दो। हम अब किसी के साथ भी ऐसा गलत नहीं करेंगे। अब बहुत देर हो गई। अब तो तुम्हारा मुजरा पूरे बाजार में निकलेगा। हिमांशी शिव और हिमेश को भी मार देती है। सभी बहुत डरे हुए थे। वो चुड़ैल अपने सबसे ज्यादा भयानक रूप में थी। तभी भीड़ से निकलकर हरिओम वहां आ जाता है। हिमांशी मैं जानता हूँ कि ये तुम ही हो, है ना? हाँ, आप यहाँ कैसे? हाँ, ये मैं ही हूँ। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मर तो मैं उसी दिन गई थी जब आप तक ये खबर पहुंची थी, लेकिन मुझे आपका इलाज कराना था, इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा। मुझे माफ कर देना। माफी मत मांगो। देखो, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। हिमांशी, अब तुम मुक्त हो सकती हो। लानत है मुझ पर अगर मैं अपनी पत्नी को मरने के बाद भी शांति न दिला सकूं। आप ठीक हो गए, यही मेरा यहाँ आने का मकसद था। अब मैं चलती हूँ, अलविदा। हिमांशी वहीं पर गायब हो जाती है। सभी खड़े लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं।